नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल में बांग्लादेश विरोधी रैली, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जताया विरोध। आसनसोल में अपार्टमेंट निवासियों ने बिल्डरों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। जमुई रेल हादसा में सीमेंट लदी मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे यातायात ठप। कुरान पर आपत्तिजनक बयान का आरोप, भाजपा विधायक के खिलाफ एआईएमआईएम ने दर्ज कराई एफआईआर। मेसी के नाम पर लूट का आरोप, पानागढ़ में सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम का तृणमूल पर तीखा हमला। अब खबर विस्तार से। हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू दीपू दास की हत्या के खिलाफ आज आसनसोल में शनि मंदिर में बस स्टैंड तक हिंदूवादी संगठन की अविरोध रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। संगठन ने कहा कि यदि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है तो भारत को 1971 जैसी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास को जिस तरह से मारा गया है, बांग्लादेशी मुस्लिम लोग जिस तरह से मारा है, उसके अगेंस्ट में आज हम लोग एक प्रोटेस्ट रैली किए थे शनि मंदिर से आसनसोल बस स्टैंड तक। दीपू दास के जे बांग्लादेशे निर्যাতন भावे যেভাবে মানে সর্বনাক ভাবে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে সেই বিরুদ্ধে আমরা আজকে আসানসোল থেকে হিন্দু যুব একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে আমাদের যত যুব সমাজ আছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে প্রোটেস্ট রেলি বার করেছি, যেটা একদম গ্রহণযোগ্য না। ইউনিট সরকার যদি না এটা শুধরায় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ যে 1971 সালে যে জিনিসটা করেছিল সেটা আমরাও দেখাতে পারি। সেটা সময় এসে গেছে এবার। এটা আমরা চাইছি যুব সমাজ। ভারত মাতা কি জয়। आसनसोल में एक अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर महेंद्र शर्मा और उनके भाई सुरेंद्र शर्मा पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि वर्ष 2011 में बिल्डिंग निर्माण के दौरान दोनों बिल्डरों ने पानी की आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था सहित कई सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। निवासियों के अनुसार 2017 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसके बाद धीरे धीरे लोग यहां रहने आए। वर्तमान में अपार्टमेंट में 42 परिवार रह रहे हैं, लेकिन सभी को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें कॉरपोरेशन से पानी मंगवा कर काम चलाना पड़ रहा है। आरोप है कि जब भी इस समस्या को लेकर महेंद्र शर्मा और सुरेंद्र शर्मा से बात की जाती है तो वे सिर्फ आश्वासन देते हैं। आखिरी बार जुलाई महीने में बातचीत हुई थी, तब 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन दिसंबर तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। मैनेजमेंट में पहली बार जो मीटिंग हम लोग के साथ में हुआ था, फरवरी में हुआ था, जिसमें महेंद्र शर्मा और सुरेंद्र शर्मा दोनों भाई आए। दोनों भाई बैठे और दोनों भाई का ये उनका ज्वाइंट कमिटमेंट था, 1 महीने के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करके आप लोग को दे देंगे। आप लोग को पानी का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पानी का प्रॉब्लम हम पानी और जो छोटा मोटा जो काम है हम करके दे देंगे। उसके बाद जब जुलाई तक कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम लोग जुलाई में सुरेंद्र शर्मा को बोला गया, सुरेंद्र शर्मा हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठे, बोल कर गए ज्वाइंट कि 7 दिन के अंदर हम कंप्लीट करके दे देंगे और हम 7 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो 7 दिन जो है आज दिसंबर खत्म होने चला, अभी तक नहीं आया। और जब 2014 में पूरा पेमेंट लिया, किसको 3 से जिसका भी पेमेंट हुआ 3 साल का टाइम लिया, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ना सीसी मिल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ना फायर का एनओसी मिल रहा है और फायर का जितना सामान लगा है सब एक्सपायरी लगा रखा है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे डिवीजन के जसीडीह झाझा रेल खंड पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सीमेंट लेकर जा रही मालगाड़ी के 16 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें से 3 डब्बे नदी में जा गिरे हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है बिहार के जमुई जिले में जसीडीह झाझा रेल खंड का बड़ा रेल हादसा हुआ। टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर बने पुल संख्या 676 पर देर रात करीब 11:30 बजे सीमेंट लेकर जा रही मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 डब्बे नदी में गिर गए हैं। इस तरह की बात सामने आई है। हादसे के कारण अप और डाउन दोनों रेल लाइन पर पूरी तरह बाधित हो गई है। इसका असर बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल तक देखने को मिला, जहां कई ट्रेनों को रोका गया, कुछ के रूट बदले गए हैं और कुछ के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया है। मौके पर राहत और बहाली का काम तेजी से जारी कर दिया गया है। दोनों लाइनों पर जल्द से जल्द रेल सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। निवासियों ने साफ कहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराएंगे। AIMIM के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने हरीन घाटा के भाजपा विधायक असीम सरकार के खिलाफ आसनसोल उत्तर थाने में FIR दर्ज कराई है। दानिश अजीज का आरोप है कि विधायक ने पवित्र कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, जो निंदनीय है। उन्होंने राज्य प्रशासन से असीम सरकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दानिश अजीज ने कहा कि गुरुवार तक गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार से पूरे प्रदेश में AIMIM आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला हेट स्पीच से जुड़ा है और संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने आसनसोल उत्तर थाना में एक कंप्लेंट किया, FIR किया। आप देख रहे होंगे हम लोगों का FIR का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि बीजेपी के एक नामुराद MLA, एक शैतान MLA, एक बदजुबान MLA जिसका नाम असीम सरकार है, वो नदिया डिस्ट्रिक्ट का हरीन घाटा असेंबली से बिलोंग करता है, वहाँ का वो MLA है। उसने हमारे कुरान शरीफ के ऊपर तौहीन किया, उसने हमारे कुरान शरीफ के ऊपर एक अभद्र भाषा का यूज़ किया, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पे जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर एक लॉ पास करे और ऐसे नामुराद लोगों के ऊपर रोक लगाए। और ये जो असीम सरकार ने बात कही हमारे कुरान के ऊपर, उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसे इमीडिएटली संवैधानिक तरीके से सजा दी जाए। तो বোকা হবে না কেন? যারা জিহাদি তাদের ওই মন্ত্রটাই আলাদা, তাদের মন্ত্র কোরআনে এটা লেখা আছে, কোরআন তো কয় শয়তান মিলে কোরআন পড়ে দিতে। CPIM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने पानागढ़ में एक जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस और मंत्री अरूप विश्वास पर तीखा हमला बोला। मेसी वाली घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल खेलों के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है और मेसी के नाम का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। सलीम ने कहा कि तृणमूल जहां रहती है वहां भ्रष्टाचार तय है, चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या 100 दिन का काम। उन्होंने मुख्यमंत्री पर रिश्तेदारों को विभिन्न समितियों में बैठाकर कमाई कराने का आरोप लगाया और दावा किया कि बंगाल में खेल अब विकास का माध्यम नहीं बल्कि लूट का कवच बन चुका है। यह सभा काक्सा में आयोजित ऑल इंडिया फार्म वर्कर्स एंड रूरल कॉन्फ्रेंस के तीसरे राज्य सम्मेलन के अवसर पर हुई, जिसमें काक्सा और आसपास के इलाकों से हजारों लोग शामिल हुए थे। মেসি হোক, ফুটবল হোক, ক্রিকেট হোক, হকি হোক, 100 দিনের কাজ হোক, তৃণমূলের হাতে পড়বে আর সর্বনাশ হবে না, এটা তো নতুন কথা। সর্বনাশ হতেই হবে। সেই জন্য সবাইকে বলি যে দোহাই তৃণমূলকে বেশি জায়গা দিও না আর তৃণমূলের ফাঁদে পড়ো না। কারণ ওরা তো ফুটবলের জন্য করেনি, মেসির জন্য করেনি। মেসি নিয়ে মেসাকার হয়েছে কারণ মেসিকে ব্যবহার করে টাকা রোজগার করতে চেয়েছিল, কারো টাকাকে সাদা করতে চেয়েছিল, লুটের মাল হয়েছিল। আর অরুণ তো যে ওকে তো শিক্ষামন্ত্রী করা উচিত এবার, উপযুক্ত, কারণ যে ক্রীড়ামন্ত্রী ছিল ক্রিয়া বানান জানে না, ক্রিয়াপতি ক্রিয়া বলে লেখে। তো আমার মনে হয় মমতা যদি ওকে ইলেকশন কমিশনের কাছে তারা ওকে শিক্ষামন্ত্রী করা যেতে। এমনি তো ভৃত্য বসু ভালো কাজ করছে না,
আর টাকা রোজগারের ব্যাপারে যদি পার্থ যদি এক্সাম্পল হয় তাহলে অরূপ সেটা ভালো হবে। তাছাড়া নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা শিল্পী এসব নিয়ে কারবার হবে। তো এছাড়া আমি বলতে চাই এটা শুধু অরূপের ব্যাপার নয়, ওটা মন্ত্রিসভায় তুমি বলো যে কোনো ঘটনাকে হ্যান্ডেল করতে পারে মাসকে মানুষকে তার দাবি দেওয়া। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।